अजय शुक्ला साहब, ये आपसे पहला प्रश्न आप ही से पूछ ले रहा हूं, अजय जी से। अजय जी, पहला प्रश्न मेरा जो जिससे ओपन कर रहा हूं, आप किसी से भी बात करिए, आप जिस समाज में हम लोग घूमते हैं, जिस उनके बीच घूमते हैं, सभी का कहना यह है कि जिस तरह से इनकी सदस्यता गई और सदस्यता जाने के बाद जिस तत्परता से इनका घर खाली कराने का नोटिस वोटिस गया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और ये शायद नुकसानदेही हुआ है बीजेपी के वोट के टर्म्स में। मैं हरदम बार बार इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी को केवल वोट की भाषा समझ में आती है। लेकिन एक जो मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी की है, ये बीजेपी अपने उन लोगों को जिनको वो पिछले 5-10 साल से उस जो नफरत का एक गेम है जिसपे बीजेपी उनको झोंकती है और फिर उनको कुछ ना कुछ रोज झुंझुना दे देती है कि भाई नेहरू के बारे में गाली दो, गांधी को गाली दो, कुछ ना कुछ करते रहो जिससे कुछ उनको काम मिला रहे। उसमें उनको लगा था कि जब हम ये करेंगे तो हमारे जो उनके जो डेडिकेटेड सपोर्टर हैं, जो उनके डेडिकेटेड लोग हैं, जो इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रभावित होते हैं, उनको अच्छा लगेगा। और शायद उसमें वो कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि एक वर्ग को बहुत अच्छा लगा कि राहुल गांधी का देख लिया, अब उनकी सदस्यता भी ले लिया, उनका घर भी ले लिया। और आप अगर व्हाट्सएप पे देखिए तो वो ट्रेंड नजर आता है कि अब कहाँ रहेंगे, अब तो घर नहीं है, अब क्या है, इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो अजय जी, सबसे पहला जो प्रश्न आपसे मेरा है, वो प्रश्न ये है कि राहुल गांधी आज की तारीख में, पहले मैं कांग्रेस के लिए से ज्यादा बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल पैदा कर रहे हैं संसद से बाहर रह के, या संसद में रहते हुए ज्यादा मुश्किल पैदा करते हैं? उनकी सदस्यता जाने के बाद वो ज्यादा मुश्किल पैदा कर दे रहे हैं बीजेपी के लिए। अजय जी, इसी से बात शुरू कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि जब वो संसद में रहते हैं तो समस्या बनते ही थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन संसद से बाहर हो जाने के बाद में तो अब वो उन सीमाओं से भी स्वतंत्र हो गए हैं जो उनके लिए तमाम सारी सीमाएं निर्धारित थी। तो उस स्थिति में उनके लिए ज्यादा समस्या बन गए हैं। और आप देखिए ना कि जैसा आपने अपने कहा शुरुआती वक्तव्य में कि आज राहुल गांधी का एक छोटा सा 2 लाइन का ट्वीट भी पूरे दुनिया के अखबारों में छप जाता है। तो दुनिया भर में राहुल गांधी छपे दिखते हैं। नरेंद्र मोदी ने इतने प्रयास कर लिए कि दुनिया के अखबारों में पहले पेज पे छप जाएं। कभी कदार एक आध जगह कहीं पे छपे भी तो बड़ा प्रायोजित था, उसको लेके सभी ने हम लोगों ने जाना है। लेकिन राहुल गांधी को पूरी दुनिया के बड़े अखबारों ने फ्रंट पेज पे और किस ढंग से कवर किया वो भी हमारे सामने है। और किस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा, उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। जो उसने लिखा कि हिंदुस्तान का आखिरी वो विपक्ष का नेता जो नरेंद्र मोदी से सीधे सीधे मोर्चा ले रहा था, वो भी सदस्यता से खत्म कर दी गई। तो ये अपने आप में चीजें आती हैं कि जिस तरीके से तो अब राहुल गांधी की खबर दुनिया में पढ़ी जाती है। क्योंकि जब आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और आज जब आप G20 को हेड कर रहे हैं और वहां पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, उस समय सबसे बड़ी बात, फादर ऑफ डिक्टेटर मदर ऑफ डेमोक्रेसी से रेप कर रहा है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट सी आज दिखने लगी है और यह बात चर्चा में, क्योंकि आज डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए आपने हर वो काम किया है जो किया जाता है। आप देखिए, यदि आप बात करेंगे कि कहां से किस किस ढंग से चीजों को किया गया, तो यदि नाजी शासन को देखेंगे तो जो तरीका उनका था वही तरीका अपनाया जा रहा है कि किस तरीके से हम पहले एक मूवमेंट बना के सत्ता में आते हैं, तमाम लोगों को बताते हैं कि हम साहब इसलिए आए हैं क्योंकि आपके लिए हम इतना भला करने आए हैं, और बाद में उन्हीं के ऊपर सवारी करके उन्हीं को खत्म किया जाता है और किस तरीके से उन्हें दबाया जाता है, डराया जाता है, चीजें की जाती हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं। किस तरीके से लोगों को मारा पीटा जाता है, अपनी ही बात कहलाने के लिए किया जाता है, लिंचिंग बिल्कुल सरेआम होती है। तो ये सारी चीजें सामने आ गई, और जब ये सामने आ गई तो आज लड़ता कौन दिखता है? तो लड़ता अकेले एक शख्स दिखता है जिसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी के अलावा तो बाकी सब सिमटे हुए हैं, डरे हुए से लोग हैं। तो उस स्थिति में जो व्यक्ति नेशनल लेवल पे लड़ रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी लड़ रहा है, सब जगह दिखाई दे रहा है, और हर उस मुद्दे पर लड़ रहा है जो देश का मुद्दा है। आप देखिए, चाइना का जिस तरीके से कब्जा किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, अपने नाम बदल रहे हैं, सब कुछ है। आज तक बताइए ना किसने और क्या किया?
लेकिन राहुल गांधी उन चीजों पे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस पार्टी उन सारे मुद्दों को उठा रही है जो किसी से भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो दलित से हो, अल्पसंख्यक से हो, पिछड़े से हो, या ब्राह्मण से हो, या किसी और सवर्ण से हो। तो आप देखिए किसी को भी वो, क्योंकि सारे को जोड़ करके देश बनता है, किसी एक व्यक्ति का तो देश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम कांग्रेस वो संदेश दे रही है कि हम सबके हैं, हम किसी एक के नहीं हैं, हम सिर्फ पिछड़ों के नहीं हैं, हम या सिर्फ सवर्णों के नहीं हैं, हम दलितों के नहीं हैं, हम अल्पसंख्यकों के नहीं हैं, हम सबके हैं और सबकी बात उठाएंगे। आपको याद होगा बिल्किस बानो मामला हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल खुल के उठाया था, जब आम आदमी पार्टी भी भाग खड़ी हुई थी। और आपने देखा कि किस तरीके से जब खालिस्तानियों वाला ये सब पूरा चल रहा है, और आपके चैनल पे याद करिए मैंने बड़े डंके की चोट पे कहा था, देखिएगा कि किस तरीके से आतंकवाद आएगा पंजाब में, आज आपको दिखाई दे रहा है, उसकी जड़ें पनपाई जा रही हैं। और हमने वो भी बताया था कि देखिए मिली जुली साजिश है, उसका आप नतीजा देखिए। एनआईए का जो आज डीजी है वो पंजाब का ही पहले डीजी था, और उसके बावजूद एनआईए कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो क्यों नहीं करती है? और वहां की पुलिस सिर्फ ढिंढोरा पीट रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। ब्रजेश जी ने और हमने वहां की पुलिस की वर्किंग देखी है, कितनी सख्ती से करते थे और तुरंत चीजों को ट्रैप करते थे। आज ये स्थिति नहीं है। किससे आप समझिए, तो ये खेल आप समझ सकते हैं कि किस ढंग की स्थितियां हैं। और ऐसी स्थितियों में राहुल गांधी हर मुद्दे को उठा करके नरेंद्र मोदी को जो घेर ले रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र को लेकर के और लोकतंत्र को लेकर चिंता भी व्यक्त करी, और उसकी लड़ाई लड़ने की बार बार बात कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं सत्य ही मेरा हथियार है। तो वो तो गांधी को अपना रहे हैं, आप तो गांधी का सिर्फ ढिंढोरा पीटते हैं। और दूसरी चीज, आपने कहा घर खाली करने के लिए 30 दिन का समय दिया, उन्होंने 3 दिन में घर खाली कर दिया। और बताइए, कोई और आपके लोग तो तमाम सारे लोग तो कोर्ट चले जाते हैं, राहुल गांधी तो नहीं गए उसके लिए। राहुल गांधी ने तो नहीं कहा कि नहीं हमें 1 महीने की और मोहलत दे दीजिए। आपने तमाम लोगों को अवैध रूप से दे रखे हैं घर, तमाम बहाने दे करके दे रखे हैं कि जिनको जेट सिक्योरिटी भी मिली हुई है उन्हें भी दे रखा है। और राहुल गांधी की तो जेट प्लस सिक्योरिटी और हिंदुस्तान के अंदर एस्टेब्लिश्ड है कि सबसे खतरे वाला परिवार वो है जिसके ऊपर खतरा है। बावजूद इसके आप उसके साथ कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं डर रहा है, और वो तुरंत बोल रहा है। घर से निकलता है तो भी बोलता है, हर समय बोलता है, कोर्ट से निकलता है तो भी बोलता है। तो इसलिए इनके लिए समस्या हो गया। और मैं आज इत्तेफाक से लखनऊ हूं, और मैं अभी माल एवेन्यू में जो उनका ऑफिस है उधर गया, और मैंने देखा जहां पर बड़ा सूनापन होता था, आज वहां पे मैं भीड़ देख के मैं दंग था कि इतनी गाड़ियां, इतनी भीड़, इतनी चीजें आ रही हैं यदि कांग्रेस की। तो मुझे समझ में आया कि मतलब आज कम से कम कांग्रेस के दफ्तर में इस तरह से यदि लोगों में है, तो ये तो मैंने 1-2 लोग जानकार लोग जो थे उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जब से राहुल गांधी का ये हुआ है तो यहाँ पे लोग आने लगे हैं और बड़ा अड़के और खड़ते हैं। अब बड़ी बात है कि जहां एकदम से सूनापन हो गया हो, वहां पर आके यदि खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं, तो ये बड़ी बात है और इस चीज का असर पड़ता है। तो ये चीजें सामने हैं। और इसके अलावा आप देखिए दिल्ली ऑफिस में चले जाइए, आप देखिए आजकल भयंकर भीड़ होती है। तो जिस तरीके से लोग जज्बे के साथ आ रहे हैं, और वो जज्बा अपने आप आदमी को लेके आ रहा है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। लोग अपना पैसा अपना, क्योंकि वो सत्ता में तो है नहीं, जब सत्ता में नहीं है तब लोग अपना सब कुछ खर्च करके आ रहे हैं। तो इससे आप समझिए कि लोगों के मन में जुड़ाव है और कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और ये एक बड़ा विषय है और उसका असर होगा। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक क्रांति के रूप में डेवलप हो रहे हैं, और ये होता दिखाई दे रहा है, जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। जी अजय जी, एक चीज जरा और बताइए, जो प्रदीप जी ने एक बात उठाई है, प्रदीप जी का जैसे कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लोकल मुद्दों पे लड़ी और वो नेशनल इश्यूज पे बहुत बीजेपी ने कोशिश की कि नेशनल इश्यूज पे बात हो, कांग्रेस उस ट्रैप में नहीं फंसी। और अब जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा लग रहा है कि अगर राहुल गांधी वहां जाएंगे तो बिना अडानी की बात किए वो छोड़ेंगे नहीं, और अडानी की बात जैसी आएगी चीजें नेशनल इश्यू पे बात होने लगेगी। लेकिन मैं एक चीज आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, हम सब लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा को बहुत क्लोजली वॉच किया था, और मुझे ठीक से याद है कि जम्मू कश्मीर में मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे ये था कि राहुल गांधी बोलेंगे क्या, और जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के लोकल इश्यूज को, भाई मेरी याद में
इतनी ठीक ढंग से अगर किसी ने रखा है, जहां पे कनेक्ट भी क्रिएट कर दिया अपने साथ, उन लोगों ने जिन्होंने सफर किया है, उन सेना मतलब सेना या जो सैनिक हैं या जो पुलिस के लोग हैं, उनके साथ जो कनेक्ट क्रिएट किया, वो राहुल गांधी ने लोकल इश्यूज पे बात करके किया। और वो राहुल गांधी ये दिखाते हैं कि जो पढ़े लिखे होने का, चीजों को ज्यादा बड़े व्यापक स्तर पे समझने की जो एक क्षमता होती है, वो उनके पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कर्नाटक में जब वो जाएंगे तो ये वो भी समझ रहे हैं कि मुझे अगर नेशनल इश्यूज पे आया तो मैं ये होगा, वो उस बैलेंस को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अजय जी, ये जरा मैं आपसे, क्योंकि वो जिस जगह जा रहे हैं उसको बैलेंसिंग कर पाएंगे कि नहीं? मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। आप देखिए ना, इसका उदाहरण हमारे पास अभी मौजूद है। जिस समय ये चल रहा है, अदानी और सारे विवाद चल रहे हैं, राहुल गांधी 3-4 बार जा चुके हैं कर्नाटक, और जब जब वो गए हैं वहां पे उन्होंने 40% का मुद्दा उठाया है, वहां पर दूसरे और तमाम सारे मुद्दे उठाए हैं, उनको उन्होंने केंद्रित किया। वहां के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हो, एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ हो, और बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ हो, तो उन सारी चीजों को लेकर के ही उन्होंने उठाया है। लेकिन अडानी का मुद्दा छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। यदि ये मुद्दा छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा आप किनारे करेंगे। तो राहुल गांधी बिल्कुल ये गलती नहीं करेंगे, और मुझे लगता है वो सबको, दोनों को बैलेंस बिठाएंगे। और अभी तक का जो हमारे पास है, जो ट्रैक है, वो यही बताता है। क्योंकि आप देखिए, जब अभी पीछे गए थे तो जो 7 गारंटियां वहां पर उन्होंने करी, उन सारी चीजों पे चर्चा की। उन्होंने जो अपने भाषण में 40% वाला मुद्दा बहुत गंभीरता से उठाया, जो पूरे कर्नाटक में चर्चा का विषय है। उसके अलावा वहां के सोशल इश्यूज को भी उन्होंने कनेक्ट किया है। तो ये एक बड़ी चीज है कि वो कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे को और नेशनल को, क्योंकि देखिए राहुल गांधी कोई लोकल लीडर तो है नहीं, वो नेशनल लीडर है, और आज तो वो इंटरनेशनल लीडर। तो इसलिए उन्हें दोनों चीजों पे बात करना पड़ेगा, और कर्नाटक में आपको पहुंच के इंटरनेशनली भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री का हब है वहां का, उससे इंटरनेशनल प्रभाव होता है। तो उस चीज को भी उन्हें केंद्रित करना पड़ेगा, उन्हें उस पर भी बात करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। उन्होंने वहां पर देखिए महिलाओं को लेकर भी बात की, यूथ को लेकर भी बात की, और तमाम और दूसरी चीजों को की। तो ये अपने आप में मायने रखता है। एग्रीकल्चर को भी लेके बात की। तो इससे ये लगता है कि राहुल गांधी वहां की एक एक चीज को चूंकि समझ रहे हैं, तो लोकल इश्यूज को भी टच कर रहे हैं, और नेशनल को तो वो लेके चलेंगे। उससे उनका किनारा नहीं होना है, वो रहेगा ही रहेगा। तो वो अलग की बात है मीडिया उसे किस ढंग से प्रस्तुत करता है। लेकिन मुझे लगता है हर परिस्थिति में एक बेनिफिट राहुल गांधी का है, और राहुल गांधी का असर मिलेगा भी। और आप देखिए, पीछे भी जब चुनाव हुआ था, तब भी राहुल गांधी के ही नेतृत्व में वहां पर चुनाव जीता गया था और सारी चीजें हुई थी। तो लेकिन ठीक है, सत्ता नहीं रह पाई। लेकिन इसके बावजूद अब जनता में ये भी है कि ये सत्ता के लुटेरे हैं, हमें वो भी एक देखना है, और उसके भी दृष्टिकोण से है। तो जनता अब समझदार है, और मुझे नहीं लगता कि कर्नाटक में अब कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे इतना कुछ लगातार हो रहा है। और एक आपने यदि देखा हो सिद्धारमैया साहब का इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री का पद का कैंडिडेट हूं, लेकिन डीके शिव कुमार भी हैं, और हम तो इलेक्टोरल उस पे वो करते हैं, और कल के दिन जब जीत के आएंगे तब फैसला होगा कि कौन क्या होगा। आज तो हम लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे। तो बड़ी चीज है कि चीजों को लेकर के ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं कोई लड़ाई हो। एक दूसरे को यदि कैंडिडेट दूसरा भी बना रहा है, प्रतिद्वंदी भी बता रहा है, तो ये तो एक बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा है डेमोक्रेसी। और मुझे लगता है यदि ये चीज है तो बहुत अच्छी चीज है। तो ये सब देख करके जो इन्होंने लड़ाने की कोशिश की थी, उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया डीके वो उन्होंने, सिद्धारमैया साहब ने। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, और सबको जान रहा है कि जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, जो लोग जिस तरीके से उसमें भूमिका अदा कर रहे हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा, और सबको एक उसका फायदा भी मिलेगा। मुझे लगता है कि अच्छा लड़ाई है। और देखिए तमाम सारे लोग वहां सेक्रीफाइस कर रहे हैं। डीके शिव कुमार के यहाँ जिस तरीके से सीबीआई ईडी आए दिन पहुंच जाती है, परेशान करती है, कुछ नहीं है पाती है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 5-6 साल से हम ये देख रहे हैं
तो आप देखिए, जब इतना लड़ाई लड़के सेक्रीफाइस करके लोग सारी बुरी से बुरी परिस्थितियां झेल करके भी कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, तो मायने रखता है, उसका बहुत बड़ा मायने रखता है। जी।